लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया। आप लोग की पार्टी 5 महीना में क्या कर रही है नहीं तो एनडीए के सारे उसमें हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा है। ऐसी पुरानी बातें। तो जनता जनता ऐसा लगता है कि जो भीड़ है, जो लोग हैं, वह पशुपति पारस से किनारा कर लिए। लगता है कि ज़्यादा देर धैर्य रख लिए, उसी का परिणाम है कि आज पार्टी इस कदर यहाँ पर पहुँच गई है। जैसे सूरजभान सिंह, प्रिंस राज हुए, पशुपति पारस हुए, महबूब अली कैसर, तो वो तो उधर भी राजद की तरफ भी जाते हैं और एक तो बीना देवी तो उधर ही। तो 4 सांसद मिलकर आप लोगों ने लोकसभा में कुछ ऐसा एक नहीं तैयारी की कि क्या कुछ इसको लेकर कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं सोचते हैं कार्यकर्ता के रूप में ये गद्दारी हुई है। ये गद्दारी हुई है एनडीए की तरफ से बस। और जो आप जाना, हाँ, ये इसको गद्दारी कहेंगे, अन्याय कहेंगे। आरएलजेपी का ऑफिस खाली हुआ है। अब पशुपति पारस जी अपना सामान लेकर कहीं और चले गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को अब वो वाला ऑफिस मिल गया है जहां पर लोजपा हुआ करती थी, या कहें कि पशुपति पारस यानी कि आरएलजेपी का ऑफिस जहां हुआ करता था, अब एलजेपी आर का ऑफिस हो गया है। तो अब यहां से कई बातें जो पशुपति पारस के राजनीतिक कयास को लेकर थी, उनकी पार्टी के 5 सांसद हुआ करते थे, वह मोदी सरकार के मंत्री थे और अब वह वहां से एक भी पार्टी का उनको टिकट नहीं दिया गया सांसद का, और अब वह मंत्री तो हैं ही नहीं। कहा यह गया बीच बीच में कि उन्हें भाजपा इस चीज में यहाँ गवर्नर बना सकती है, यहाँ पर ये दायित्व दे सकती है, यहाँ पर बड़े पद पर ला सकती है। वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो हम अभी उनके पार्टी से या उन्हीं से हम कल बात करने गए थे। उन्होंने कहा 19 तारीख को बैठक है, उसमें हम सब कुछ बताएंगे। मगर हम सोचे कि उनकी पार्टी की बातें और उनके पार्टी के नेता से जाने, उसी के नियमित अभी हम चंदन जी हमारे साथ हैं, पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं। लोजपा से लगभग कई सालों से इनका या लगभग 1 दशकों से समय से इनका जुड़ाव रहा है और हम इनसे कुछ जानेंगे और पूछेंगे आरएलजेपी के बारे में, पशुपति कुमार पारस के बारे में और उनकी पार्टी की जो घटित घटनाक्रम है उसको लेकर कि अब क्या अस्तित्व है, कहाँ क्या करेंगे। चंदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है झकास भारत में। धन्यवाद जी, मामला समझ ही रहे होंगे, कई बातें हमने आप लोग को अभी देखते ही मामला समझ में आ जाता है हाँ, कहाँ पर क्या क्या परेशानी है, पार्टी आखिर इस प्रकार से क्यों हो रही है, कि क्या क्यों चल रही है बातें? परेशानी हो रही है। कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। पार्टी की कमेटी भंग रही कई महीनों तक, पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही है। नहीं, पार्टी की कमेटी भंग रही है, हमारा आंतरिक अनुशासन के तहत आता है, हर पार्टी अपनी करती है और कुछ कारणों से प्रदेश कमेटी को भंग रखा गया। भंग क्या, फिर वो बहाल हो गई। जैसे अभी हमें नया दायित्व मिला है, मैं पहले प्रवक्ता हुआ करता था, अभी मैं महासचिव हूँ, मुझे अलग दायित्व दिया जा रहा है। ने मुझे दिया है तो इसको दायित्व निभाऊंगा। जहाँ तक पार्टी का आपने पूछ रहा है कि क्या स्थिति है, तो आप समझ ही रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, बहुत बेहतर है। क्या आप लोग को दर्द नहीं होता है कि एक 5 सांसद वाली पार्टी थी, मंत्री थे, अब कुछ भी नहीं, सांसद नहीं है तो कुछ भी है, पार्टी कार्यालय भी छीन गया। सांसद भी हैं, कुछ भी नहीं है। पहले तो जब इलेक्शन से जब सीट का बंटवारा की बात थी, एनडीए के हम लोग घटक दल के रूप में जाने जाते थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ केंद्रीय मंत्री थे। सीट का जब बंटवारा हो रहा था तो आप सब लोगों ने चलाया था कि हमारे फलाने 3 सांसद इधर जा रहे हैं, 2 सांसद उधर जा रहे हैं, सारे सांसद छोड़ करके जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। आपको अभी मालूम होगा कि हमारी पार्टी, एक तो दलित सेना जो है, जो हम रामविलास पासवान जी स्थापना किए थे पूरे देश में, ये है संगठन है। और आज जो हमारे साथ में दलित सेना है, सबसे बड़ा कैडर तो वो है। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक पार्टी के बारे में है, तो सबसे बड़ी बात ये कि एनडीए के साथ रहते हुए में और आज हमें सीटें नहीं मिली, दुख का कारण है, बहुत दुख का कारण है, अन्याय कह सकते हैं, और भी कई बहुत सारे। भाजपा को कुछ बोलना चाहेंगे? भाजपा को ही नहीं, उसमें एक आपका उसको क्या कहेंगे, आपका संयोजक जो होते हैं, वहाँ सारे घटक दलों का बैठक होता है, सब लोगों को मिल करके निर्णय लेते हैं। उसमें भी नहीं बुलाया गया। बुलाया नहीं गया। तो आपको एक चीज बताया कि आज तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी, जब से एनडीए के साथ में है, बहुत ईमानदारी, कर्मठता, उदारता, अपने बिना किसी एक का
लाज लपट का कोई भी डिमांड्स नहीं, उनके जितने भी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होंगे जनहित के से संबंधित हैं, देश विदेश में जितनी भी नीतियों पर उनका समर्थन करते हुए कभी भी आज तक एक शब्द भी उनके विरोध में हम लोगों ने नहीं कहा कि जिससे कि एनडीए सरकार में कहीं से कोई दिक्कतें आए। उसके उलट एनडीए के कुछ घटक दल ऐसे भी थे जिन्होंने कई बार प्रेशर पॉलिटिक्स करने सीधे का। सीधे लोजपा रामविलास को कह रहे हैं। आप सीधे सीधे लोजपा रामविलास भी क्या उसमें जदयू नहीं है क्या? घटक जदयू भी है घटक दल। आप एक का और महाराष्ट्र की भी कई पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे जी भी बहुत पहले थे। तो आपका आप ये नाम जो लेके बोल रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा, बहुत सारी है पूरे देश में ना घटक दल एनडीए के। तो फिर ये एक का नाम आप लेके और बात कर रहे हैं। मैंने इतना ही बात कहा कि कुछ घटक दल ऐसे भी जो है बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स किया, आज भी वो घटक दल एनडीए के साथ में है। आज तो क्या आप लोगों ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं किया उसी का नतीजा है कि इस प्रकार का भाजपा ने बर्ताव किया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी, आपको मालूम है, बहुत वरिष्ठतम राजनेता हैं और रामविलास पासवान जी के वो भाई हैं। और रामविलास पासवान जी के विचारों को, नीतियों को, जो हर घर में, जिस घर में अंधेरा उस घर में दिया चलाना, उनकी नीतियों को ये आगे लेकर के जा रहे हैं। तरहीज क्यों नहीं दी एनडीए आपको? यही आज के समय में ये राजनीतिक संत हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं, बार बार प्रधानमंत्री जी के उनके कार्यों में विश्वास किया, उनकी नीतियों में विश्वास किया, हमेशा बोला कि जब तक मैं रहूंगा, आपको याद होगा ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा एनडीए के साथ रहूंगा। आप हम ये अब ये आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो अब क्या हुआ था? आप तो बोले थे जब तक जिंदा रहूंगा, तो मैं एनडीए के साथ में था, मैं एनडीए से छोड़कर नहीं गया। निकाला आप लोगों ने? मैं नहीं, किसने निकाला? एनडीए में नहीं निकाला नहीं। उनके कार्यों सीट जो राजनीति जो लोकसभा की सीटें थी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? हमारे पास सांसद थे, मंत्री थे, ऐसी कौन सी बात थी? कई बार पीड़ित प्रताड़ित टाइप का महसूस हुआ और इसको एनडीए के सारे उसमें हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, डिफेम करने की कोशिश की है और जो भी आप कहिए। यही बातें आती है कि 3 साल पहले षड्यंत्र पशुपति पारस की टीम, पशुपति पारस के गुट रचे थे चिराग पासवान के खिलाफ। ये भी बातें चलती है। क्या रचे? चिराग पासवान अकेले रह गए थे, दौरा किए, बनाए, ये बातें आती है। बहुत अच्छा सवाल आप करते हैं। पहले उसके सवाल करने के पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा में जब हमारी पार्टी को ओम प्रकाश बिड़ला जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का नेता किनको माना? पशुपति पारस जी को माना। और उनको जब वहां माना गया तो पार्टी की जो, देखिए हम दो यहाँ पर जो चल रहा है ना, पिता पुत्र की बात नहीं है। रामविलास पासवान जी को, एक चिराग पासवान जी उनके पुत्र हैं, उनसे मत जोड़ा कीजिए। रामविलास पासवान जी देश के नेता थे और गरीबों के दलितों शोषितों जो भी है, चाहे वो कोई भी हो, गरीब सबके वो नेता थे। उनके विचारों का वह वहन पशुपति पारस जी करते थे, उनके बैकडोर में सारा मैनेजमेंट ये करते थे, सारा कुछ। ये तो अभी आए, इनकी राजनीतिक जीवन तो बहुत सारी है। ये कह कि मेरे पिता का उत्तराधिकारी राजनीतिक ही क्यों, पैतृक संपत्ति पर हो सकता है, इस पर क्यों? अभी इनके चाचा हैं, घर में परिवार में, एक संयुक्त परिवार में, जब पिता के बाद चाचा ही सारा कुछ देखते हैं। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या था, किसने षड्यंत्र रचा? बहुत सारी बातें ऐसी पुरानी बातें। तो जनता ऐसा लगता है कि जो भीड़ है, जो लोग हैं, वह पशुपति पारस से किनारा कर लिए, ये भी बातें आई। कभी कभी कुछ चीज होता है ना, जब सत्य के राह पर चलने पे थोड़ी देर के लिए लोग भ्रमित भले ही होते हैं, लेकिन बाद के दिनों में सारा भंडा फूटेगा और फूटने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया। आप लोग की पार्टी 5 महीना में क्या कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब कि अब इस पर क्या कहा जाए? आप लोग क्या इस पर सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं? हम लोग इस पर क्या सोचते, हम लोग ने बहुत ही धैर्य से, संयम से और एनडीए को जो नीति थी उसके साथ में, उनके बड़े जो नेता थे उनके साथ में रहे। हमने देखा कि हो सकता है कि कुछ कार्य, क्या उसको कहते हैं, आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा देर धैर्य रख लिए, उसी का परिणाम है कि आज पार्टी इस कदर यहाँ पर पहुंच गई है कि अब आवास है वह भी छिन गया? आवास छिन गया, उसके पीछे तो बहुत षड्यंत्र है, सब लोगों का षड्यंत्र है। और ये आवास जो है 1991 या 92 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को आवास मिला था।
पार्टी कार्यालय के तो रूप में अब नहीं। तो अब तो वो विधायक भी नहीं है, अभी वो सांसद नहीं भी नहीं। विधायक, ऐसी कौन-सी बात हो गई कि बाद में पार्टी कार्यालय में वो परिणत हुआ, उनके आवास को ही किया गया, लेकिन जी। अलॉट किनको हुआ था, किनके नाम से? बाय द नेम ऑफ पशुपति पारस जी। हुँ। तो वह जो हुआ बाद के दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी की जब स्थापना हुई तो कार्यालय में पर अब तो कोर्ट द्वारा सुने किया गया है सारा चीज़ें। अब वो लोजपा रामविलास को मिल गया। कोर्ट के द्वारा आया गया, कोर्ट में कौन गया? हुँ। इस षड्यंत्र रचने के कोर्ट को नाम लेकर के आप ये नहीं कि इसमें बहुत भारी षड्यंत्र है, हाँ, इसमें हाँ। जदयू के बड़े-बड़े घटक नेता। नेता भी हैं जदयू और समर्थन कर रही है नीतीश कुमार चिराग पासवान को। सब दिख रहा है, जिसको जेल भेजने की तैयारी करते थे, आज बहुत अच्छे संबंध अपने आप रख रहे हैं, आज उनके भक्त बने हुए हैं। हुँ। आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? राजद की तरफ जाएँगे, किधर जाएँगे? कई लोग पूछते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि अब मिलते ही नहीं हैं। मतलब कल मिले भी तो बोले कि अब हम 2-3 दिन में बताएँगे। तो आप हाँ, लोग ये हालाँकि अंतिम फैसला जो भी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी ही करेंगे। हुँ। जो वो फैसला लेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। लेकिन हाँ, अगर एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं, तो मैं एक आपको बात साफ-साफ बता देना चाहता हूँ, अभी मैं किसी की तरफ नहीं हूँ और न्यूट्रल हूँ और 243 विधानसभा चुनाव जो है विधानसभा है, उसमें चुनाव की तैयारी करेंगे और अकेले अभी हम लोग चलेंगे। बाद के दिनों में क्या होगा देखा जाएगा बाद में, क्योंकि हमारी नीतियाँ उनकी उनकी नीतियाँ, मेरे विचार, उनके विचार, जो जनहित से संबंधित जो बातें होंगी, जो हमारे टैली करेगी, हम जनता के हित में जो सोचेंगे, दलित, शोषित, गरीबों के लिए क्या वो लाते हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम्स होगा, उस समय देखा जाएगा किनके साथ जाना है, नहीं जाना, वो तय करेंगे। हाँ। कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पार्टी अब समाप्त हो गई, अब यहाँ से क्या होगा, नहीं होगा, अब चिराग पासवान ही से मिल लेंगे, साथ आ जाएँगे, कई बातें चल रही है। इसको कैसे देखते हैं? पार्टी का सीधे कह सकते हैं कि अब एकदम आखिरी साँसें गिन रही है, कई लोग ये भी अनुमान लगा रहे लोकसभा चुनाव के बाद हमारे प्रदेश में और दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और प्रदेश में कई बार मीटिंग हुई। संगठन का सारे पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई। सारे के सारे पदाधिकारी, सारे के सारे जिलाध्यक्ष और वह पूर्व जो कहे गए सांसद जो थे हमारे, हाँ। जो नहीं जिनको टिकट मिला, विनिंग होने के बावजूद भी, वो सांसद एक होता है ना कि महत्वाकांक्षा और ये के लिए दूसरे-दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, सारे हमारे साथ में हैं। सब लोग साथ में हैं। विभूषण राय जी भी हैं, एमएलसी हैं हमारे साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग ने बहुत संयम, धैर्य रखा अच्छा, है। अभी जैसे सूरजभान सिंह, प्रिंस राज हुए, पशुपति पारस हुए, महबूब अली कैसर, तो वो तो उधर ही भी राजद की तरफ भी जाते हैं और एक तो बीना देवी तो उधर ही। तो 4 सांसद मिलकर आप लोगों ने लोकसभा में कुछ ऐसा एक नहीं तैयारी की कि क्या कुछ इसको लेकर कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं? नहीं सोचते हैं कार्यकर्ता के रूप में ये गद्दारी हुई है। ये गद्दारी हुई है एनडीए की तरफ से बस, और जो जी। अब जाना, हाँ, ये इसको गद्दारी कहेंगे, अन्याय कहेंगे। यह इसको एक पॉलिटिकल 11th आवर में ले जा करके ये छोड़ जब दिए सारा बीच में। मामला तीर कमान से निकल गया तब छोड़ दिया गया, जबकि कोई ये नहीं बचा। उसके बावजूद भी थोड़ी देर के लिए धैर्य संयम रखा गया कि चलो हो सकता है कि कुछ अलग-अलग पद वगैरह दिया जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और भी कुछ किया जाएगा, कहीं पर समाहित किया जाएगा। आश्वासन से ही काम चला। आश्वासन से काम चलाया जाएगा, लेकिन इतने बड़े षड्यंत्र थे, लेकिन अब वो गलतियाँ कभी नहीं होगी और हम लोग जितने भी सिपाही हैं, अब जो है टाइट हो जाएँगे। अब दरमियान से तलवार निकल चुकी है और हम लोग सड़क पर आ रहे हैं और प्रखंड, पंचायत, बूथ, जिला, पूरे प्रदेश में घूमेंगे और जो होगा सारी दुनिया देखेगी, सारी राजनीतिक पार्टियाँ देखिए, सारे षड्यंत्रों का जो चीज़ है, सारा का हिसाब-किताब होगा। चलिए, तो ये चंदन जी थे, जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और अभी इनसे हम कई कई बातें जान समझ रहे थे लोजपा को लेकर और आरएलजेपी पशुपति पारस और उन तमाम चीज़ों को लेकर एनडीए में क्या कुछ इनकी स्थिति है, घर खाली हुआ, पार्टी कार्यालय अभी-अभी खाली हुआ है, उसको लेकर भी हम बातें जानने समझ रहे थे। तो और भी चीज़ें हम सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। बाकी आप झकास भारत देख रहे हैं और मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।